नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन भोपाल में। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमने जो एग्जाम के ऊपर एनालाइज किया था कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। आज हम देखेंगे कोटरी मशीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। कोटरी मशीन, सर्जिकल कोटरी मशीन, जो कि हमारे ऑपरेशन थिएटर की एक मशीन होती है। और अभी हमने जो एग्जाम पेपर भी देखे थे, जो 4-5 साल के जो हमने देखे थे पिछले लास्ट ईयर के 2016 से लगा के 2022 तक के जो हमने एग्जाम पेपर देखे थे पिछले वीडियो में, हमने देखा है कि कोटरी मशीन के ऊपर हर पेपर में किसी न किसी सेट में जरूर क्वेश्चन आया है। कोटरी मशीन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो 10 नंबर में हो या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन हो। तो हमें इसको बिल्कुल हम नोट्स में किस तरीके से हम लिखेंगे, कोटरी मशीन के ऊपर हम नोट से किस तरीके से लिखेंगे यदि एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और इसी के अनुसार हमें एग्जाम में लिखना है। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आपको इसमें बहुत मजे आने वाले हैं। और प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ये मेरा निवेदन है, ताकि और भी जरूरतमंद को ये चीजें मिले और उसको भी अवेलेबल हो जाए आसानी से। तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कुछ बात है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोटरी मशीन, या जिसको हम सर्जिकल कोटरी या सर्जिकल डाइथर्मी भी हम कहते हैं। सर्जिकल कोटरी मशीन में आज हम क्या क्या देखेंगे, तभी हमको पूरा नंबर मिलेंगे। तो हम देखते हैं डेफिनेशन, हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोटरी मशीन, फिर है पार्ट्स ऑफ कोटरी मशीन, इसके बाद में प्रिंसिपल, कोटरी मशीन का क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत के ऊपर सर्जिकल कोटरी मशीन हमारी काम करती है, कोटरी मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्जरी। तो इसका डेफिनेशन ऑफ सर्जिकल कोटरी मशीन, तो मैं इंग्लिश में ना बोलते हुए हिंदी में ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। तो सर्जिकल कोटरी मशीन की मशीन क्या होती है कि सर्जिकल कोटरी मशीन जो ऑपरेशन थिएटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो भी हमारी वेसल्स होती है या फिर जो हमारे अनवांटेड टिश्यूज होते हैं, जो कोटरी मशीन हमारे दो तरीके से हम यूज करते हैं। सर्जरी के दौरान ऑपरेशन में, ऑपरेशन थिएटर में, सर्जरी के दौरान ऑपरेशन में हम कोटरी मशीन को एक तो हम कोगुलेशन के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो कोगुलेशन में जो भी हमारे ब्लीडर्स होते हैं, ब्लीडर मतलब जो भी हमारी आर्टरी है या वेन है, ऑपरेशन के दौरान वो कट जाती है, उससे ब्लीडिंग होती है। यदि ब्लीडिंग होगी तो हम और आगे कैसे पहुंच पाएंगे, हम प्रोसीजर को किस तरीके से करेंगे, इसीलिए हम सर्जिकल प्रोसीजर में, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान कोटरी मशीन का यूज करते हैं। तो ब्लीडर या वेसल्स को कोगुलेट करने के लिए उसको ये क्या करती है कि ये इलेक्ट्रिक हिट के जरिए, इसके जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उसके हिट के जरिए, ये वायर के जरिए इलेक्ट्रिक पास करती है और जो भी हमारी ब्लेडर होती है, जो भी हमारी वेसल्स होती है, उसको ये कोगुलेट करती है। दूसरा ये है कि जो हमारे अनवांटेड टिश्यूज होते हैं या कोई मसल्स है या अनवांटेड टिश्यूज है जो हमारे सर्जिकल फील्ड में आते हैं, उसको हम कट करके आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन की प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन की जो प्रोसीजर होती है उसमें कोटरी मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोटरी मशीन का, और इसके बिना सर्जरी लगभग असंभव है। कोटरी मशीन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सर्जरी का। तो हमने अभी बताया कि कोटरी मशीन की डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे कि सर्जिकल कोटरी मशीन ऑपरेशन थिएटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में एक मशीन होती है, जो कि ऑपरेशन के दौरान हम सर्जरी में ब्लीडर को कोगुलेट करने के लिए, हिमोस्टेसिस करने के लिए, जो भी ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम वेसल्स को जलाते हैं, उसको कोगुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड के जरिए। और जो अनवांटेड टिश्यूज होते हैं उसको भी कट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम सर्जिकल कोटरी का यूज करते हैं। वेसल को सील करने के लिए, सील करना मतलब कोगुलेट करने के लिए, बंद करने के लिए हम सर्जिकल कोटरी मशीन का यूज करते हैं, जो कि 3 या 4 प्रकार की होती है। तो ये हम टाइप्स पे आ गए, डेफिनेशन हो गई। अब हम टाइप पे आते हैं। सर्जिकल जो कोटरी मशीन है वो चार प्रकार की होती है कोटरी मशीन: इलेक्ट्रो कोटरी, केमिकल कोटरी मशीन, लेजर कोटरी और रेडियो फ्रीक्वेंसी कोटरी होती है। तो हमें इनके ऊपर डिटेल में नहीं जाना है, हम इलेक्ट्रो कोटरी मशीन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो कोटरी मशीन के ऊपर हमें लिखना है, इसमें किसी का भी लेजर वेजर का हमारे ओटी टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं पूछा जाता है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कोटरी मशीन का ही देखेंगे, लेकिन टाइप्स देखना हमारा काम है। हमें इसकी जानकारी होना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए
कि कोटरी मशीन किस प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, क्या टाइप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रो कोटरी हो गई, केमिकल कोटरी हो गई, लेजर कोटरी हो गई। जो लेजर सर्जरी आपने सुनी होगी उसमें लेजर कोटरी मशीन होती है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एक कोटरी मशीन का ही एक रूप होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेजर कोटरी, केमिकल कोटरी और अपनी इलेक्ट्रो सर्जिकल कोटरी। तो इलेक्ट्रो कोटरी के ऊपर ही हम चलेंगे, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द कोटरी मशीन। जो हमारी कोटरी मशीन होती है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं कोटरी मशीन का हम देखेंगे। एक हम ज्यादा डिटेल में न जाते हुए हम एक नोट्स के हिसाब से ही चलेंगे। कोटरी मशीन का मोनोपोलर होता है जिसको कि हम पेंसिल कोट कहते हैं। कोटरी मशीन की एसेसरीज में जो मोनोपोलर होता है जो कि पेंसिल कोट जिसको हम कहते हैं। दूसरा बाइपोलर होता है। इसके बाद में पेशेंट प्लेट भी होती है, प्लस पेशेंट प्लेट जिसको हम कहते हैं। पेशेंट प्लेट होती है जो पेशेंट को हम उसकी बॉडी से अटैच करते हैं, उसकी स्किन से अटैच करते हैं पेशेंट प्लेट को हम। तो पेशेंट प्लेट हो गई। इसके बाद में मोनोपोलर फुट स्विच होता है, बाइपोलर फुट स्विच होता है, और इलेक्ट्रिक जो केबल होती है उसको अरेंज करने की वो रहती है। और बाकी मैं आपको बता दूं, अभी हम थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल डेमो भी हम ओटी में जाके एक एक चीज आपको बताएंगे कि मोनोपोलर क्या होता है, बाइपोलर कैसा होता है ना। मोनोपोलर फुट को कैसे हम पहचानेंगे, कटिंग कौन सा होता है, कोगुलेशन का कौन सा होता है, बाइपोलर का क्या काम होता है। तो ये हम उसको डिटेल में हम इसमें छोटा सा एक वीडियो बना के हम उसको डिमोन्स्ट्रेशन में भी देखेंगे। अभी हम एग्जाम के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से हम देखते हैं। तो जो मोनोपोलर कोटरी हो गई जिसको हम पेंसिल कोट भी कहते हैं, उसमें हमारा कॉम्बिनेशन जो बनता है पेशेंट प्लेट उसमें लगा होना बहुत ही अनिवार्य होता है, नहीं तो पेशेंट जल जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी होती है कोटरी के अंदर, तो उसमें जो अर्थिंग हम जो कहते हैं, एक नॉर्मल भाषा में हम कहें हमारी भाषा में, तो एक अर्थ का काम करती है पेशेंट प्लेट जो कि मेटल की बनी होती है। उसको हम एक लुब्रिकेंट के जरिए या फिर एक वेट जो हमारा टॉवेल होता है उसके जरिए भी हम रखते हैं। आजकल लेदर की जो हमारी पेशेंट प्लेट भी आने लग गई है कोटरी मशीन में, तो उसमें हमें लुब्रिकेंट के तौर पे हम जेली लगाते हैं। लेकिन यदि मेटल की भी आती है किसी किसी कोटरी में, तो उसमें हम लुब्रिकेंट के तौर पे हम उसको वेट करते हैं। तो ये अर्थिंग का काम करता है। और मोनोपोलर कोटरी का हमेशा मोनोपोलर हमें यूज करना है, तो हमें उसका पर्याप्त रूप से अर्थिंग प्लेट पेशेंट की बॉडी से, स्किन से टच होना चाहिए, जो कि हम फुट में, थाई में हम या फिर हिप में हम उसको रखते हैं और ऊपर से ड्रिपिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मोनोपोलर कोटरी को यूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सावधानी समझ लो उसको, तो उसको हम पेशेंट प्लेट हमारी अनिवार्य रूप से सही सॉकेट में लगी होना चाहिए। पेशेंट प्लेट का ग्रीन सिग्नल आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, पेशेंट प्लेट नहीं लगी है, तो पेशेंट को बर्न हो सकता है। जहां पर हमारी पेशेंट प्लेट लगी होती है वहां पर पेशेंट बर्न हो जाएगा यदि सही से नहीं लगी है तो। और हम सर्जन को भी और असिस्टेंट को भी, जो भी पेशेंट को छुएगा उसको भी एक अर्थिंग के तौर पर करंट महसूस होता है। तो हमें मोनोपोलर कोटरी के साथ में पेशेंट प्लेट का हम यूज करते हैं। पेशेंट प्लेट अनिवार्य रूप से लगी होना चाहिए मोनोपोलर में। बाइपोलर में इसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये डाइथर्मी होती है। बाइपोलर में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो बाइपोलर कोड होती है वो उसका फोर्सेप आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसको बाइपोलर बेनिट फोर्सेप कहते हैं। ये स्ट्रेट भी होता है, बाइनिट टाइप का भी होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी डाइथर्मी का ये काम करता है। इसमें पेशेंट प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है, न किसी अर्थिंग की जरूरत होती है। तो ये बाइपोलर का काम होता है। तो मोनोपोलर और ये बाइपोलर हो गई एक्सरसाइज में। इसके बाद में हम देख रहे हैं आप स्क्रीन पे मोनोपोलर कोड जिसको हम पेंसिल कोड कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रोड लगा रहता है, जो अलग अलग प्रकार के हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कोगुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, कटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद में मोनोपोलर फुट स्विच होता है। किसी किसी कोटरी में, एक ही कोटरी में तीनों फुट तो दिए रहते हैं, जिसमें कोगुलेशन का ब्लू होता है, कटिंग का येलो होता है, और बाइपोलर का भी लाइट ब्लू को हो, बाइपोलर का वो निशान दिया रहता है। कलर कोडिंग रहती है उसकी कि जो लाइट ब्लू है वो बाइपोलर रहता है। तो ये किसी कोटरी में मोनोपोलर का फुट अलग हो गया जिसमें कोगुलेशन और कटिंग होता है, जो मोनोपोलर को ऑपरेट करते हैं हम उससे, और सिंगल फुट होता है बाइपोलर का। किसी किसी आजकल की नई टेक्नोलॉजी में एक ही फुट में तीनों वो स्विच दिए रहते हैं। तो हम अलग अलग देखेंगे, डेमो में मैं आपको सब बताऊंगा। अभी भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा फुट स्विच हो गया, बाइपोलर फुट स्विच, मोनोपोलर फुट स्विच
और पेशेंट प्लेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोपोलर के लिए। दूसरा हम देखते हैं प्रिंसिपल। जो कोटरी मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसका बेस क्या होता है, कैसे काम करती है। तो जो इलेक्ट्रो कोटरी इज ऑल्सो नाउ एज थर्मल कोटरी है ना, रेफर टू प्रोसेस इन विच डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट इज पास्ड थ्रू ए रेजिस्टेंट, ए मेटल वायर इलेक्ट्रोड जनरेटिंग हीट। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक कोटरी जो मशीन होती है उसको हम थर्मल कोटरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को एक वायर के जरिए, इलेक्ट्रोड के जरिए करंट को छोड़ता है, जो कि जो करंट होगा वो डायरेक्ट भी होता है और अल्टरनेट भी होता है। अल्टरनेट डायरेक्ट जो हमारा फुट स्विच होता है, और जो पेंसिल कोड होती है उसमें भी फुट की जो स्विच दी रहती है, हमारा ब्लू का जो कोगुलेशन का रहता है, येलो जो है वो कटिंग का रहता है। तो हैंड स्विच में भी हमारी जो पेंसिल कोड होती है उसमें भी दिया रहता है, और फुट इसका अलग से होता है। मोनोपोलर में वैसे हमको फुट की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हमारी जो पेंसिल कोड होती है वो डिस्पोजेबल होती है, तो वो कभी कभी खराब हो जाती है। तो हम इमरजेंसी में भी हम फुट को उठाकर जो हमारा अनस्क्रैप स्टाफ होता है या हमारा फोर्थ फ्लोर वाला स्टाफ होता है वो हमें अवेलेबल करा देता है। तो हमारी जो प्रक्रिया है वो उसमें कोई बाधा नहीं होती है। और इसका जो हमारा डिस्पोजेबल और रीयूजेबल भी जो आता है मोनोपोलर का, तो दोनों आता है, तो दोनों में फुट का वो बटन दिया रहता है। तो ये हो गया हमारा इसका सिद्धांत। क्या सिद्धांत हो गया इसका, किस प्रिंसिपल पर काम करती है इलेक्ट्रो कोटरी मशीन। इलेक्ट्रो कोटरी मशीन ऑल्सो नाउ एज थर्मल कोटरी मशीन, जो कि रेफर करती है, किसको रेफर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रोड के जरिए ये जनरेट करती है, और इसी के जरिए जो हमारी वेसल्स है या हमारी जो ब्लीडर है उसको हम कोगुलेट करते हैं, या फिर जो हमारे अनवांटेड टिश्यूज होता है उसको हम कटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोटरी मशीन का नोट्स हो गया, जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में हम डेमो भी देंगे कोटरी के ऊपर, हम 1-2 दिन में बढ़िया शानदार डेमो भी, हम ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो हम देखेंगे वीडियो को कम करते हुए शानदार एक डेमो दे देंगे कोटरी मशीन में। जो हमारी मोनोपोलर का स्विच कौन सा होता है, इसमें हम पिन को कहां पर अटैच करते हैं, बाइपोलर को हम कैसे अटैच करते हैं, पेशेंट प्लेट को हम कैसे लगाएंगे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। पीछे के जो सॉकेट होते हैं यदि उसको भी हमें चेंज करना हो तो उसको भी हम देखेंगे। आजकल एक ब्लूटूथ के सिद्धांत के ऊपर काम करने वाली कोटरी हो गई जिसमें फुट स्विच में वायर नहीं होता है, तो वो उसको भी हम देखेंगे, डेमो में आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नोट्स बनाएं। कोटरी मशीन के ऊपर एग्जाम में जरूर आएगा, ये मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ। 100% आएगा कोटरी मशीन में, चाहे वो 5 नंबर में आए या 10 नंबर में भी नोट्स आएगा, तो हमें इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है दोस्तों।